आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जे मेंस के 22 जुलाई 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या रहा है, y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स दे रखा है, बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अपने पास y ऑफ एक्स क्या है, एक सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का y ऑफ पाई बाय 4 इक्वल टू अपने के पास 0 के बराबर दे रखा है। देन y ऑफ 0 प्लस टाइम्स 1 इन पूरे का होल स्क्वायर का वैल्यू बताने हैं। चलिए यहाँ से अपने पास सबसे पहले क्या दे रखा है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी वाई के बराबर प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2 dx के बराबर, और इक्वल टू अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से 1 प्लस वाई कॉस 2x के बराबर, और इनटू में अपने पास दे रखा है कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, इस अपने पास dx को इधर भेज दीजिए, dy अपॉन dx को अलग कर लेते हैं। ये आ गया अपने के पास, यानी तो वेरिएबल सेपरेबल है क्या। यहाँ से अपने पास देखिए वेरिएबल सेपरेबल तो है नहीं, लग तो नहीं रहा है। यहाँ से अपने पास किस बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स और इंटू अपने किस बराबर डी वाई के बराबर। इसको अपने पास उधर भेजेंगे तो ये इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे बताइए, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 1 और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे डी वाई 1 प्लस वाई कॉस 2x, और इंटू अपने पास किस बराबर आ जाएंगे कॉसेक स्क्वायर किसके बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स और माइनस टाइम्स 2, और इन पूरे के अपने के पास कॉमन लेंगे dx। हाँ या ना, देख लीजिए अपने पास dx ऐसे भी कॉमन आ रहा है पूरे का, इधर से भी dx कॉमन आ रहा है, तो जैसे इधर जाएगा तो -2 dx हम एक साथ लिख लिए। यहाँ से अपने किस आ जाएंगे कॉसेक स्क्वायर, यानी तो कॉसेक स्क्वायर को उधर भेज देते हैं और dx को इधर ले आते हैं। यहाँ से आ गया अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स। बताइए डी वाई अपॉन डी एक्स, जैसे ही इसको इधर ले आएंगे तो ये अपने पास किस आ जाएंगे देख लेते हैं। हमारे पास जब ऑप्शन है तो हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये जो पूरी क्वांटिटी है ये पूरी क्वांटिटी अपने के पास एज इट इज हो जाएंगे। ठीक है, और डिनोमिनेटर में अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो डिनोमिनेटर में अपने के पास ये पूरी क्वांटिटी चल जाएगा। ये किस पर आ जाएंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़ा सा क्या कीजिए सॉल्व कर लीजिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 1 कॉसेक स्क्वायर एक्स तो नीचे गया, यहाँ से साइन 2x तो यहाँ से आ गया 1 अपॉन में, नहीं कॉसेक स्क्वायर एक्स गया, ये तो अपने पास पूरा गया, ये अपने के पास पूरा गया, तो यहाँ से अपने पास बचेगा क्या। यहाँ से देख लीजिए अपने पास कॉसेक स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, तो 1 प्लस वाई कॉस 2x और माइनस टाइम्स 2 अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना। देख लीजिए अगर आप गौर से देखते हो तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। बताइए यहाँ से अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ से अपने पास क्या कीजिए इस कॉसेक्स इसको अपने पास वाई वाले टर्म को एक तरफ ले आइए, तो पूरे को उधर भेजेंगे। यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स वाई कॉस 2x के बराबर इक्वल टू, बताइए y cos 2x इक्वल टू आ गया अपने पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। अगर आप गौर से देखते हैं तो आपके पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, और ये आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स 2x के बराबर होता है। यहाँ से आ गया अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स, और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे कॉस 2x और इंटू अपने पास y के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 1 माइनस ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x के बराबर। कोई दिक्कत, इतना तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आता होगा। यहाँ से अपने पास p बताइए और q बताइए। p इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स कॉस 2x के बराबर, और q इक्वल टू अपने पास किस आ जाएंगे तो कॉस 2x के बराबर, हाँ या ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए, यहाँ से अपने पास आई एफ अपने पास किस आ जाएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e की पावर में इंटीग्रेशन माइनस टाइम्स कॉस 2x और ये आ गया अपने पास dx के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास e की पावर में माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास साइन 2x और अपॉन में आ गया अपने पास किस बराबर 2 के बराबर। कोई दिक्कत, यही तो अपने के पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, क्यों cos x का इंटीग्रेशन किस तरह आ जाएगा sin x के बराबर, और ये 2 कहाँ से आया तो अपने पास x से अपने पास लीनियर रिप्लेसमेंट किया गया। तो सॉल्यूशन बताइए, यहाँ से अपने पास इनके जो सॉल्यूशन हो जाएंगे वो अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास आई एफ, तो e की पावर में माइनस टाइम्स साइन 2x और होल अपॉन में अपने पास 2 के बराबर इंटू वाई के बराबर इक्वल टू अपने पास किस तरह आ जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर में माइनस टाइम साइन 2x और अपॉन में आ गया अपने किसके बराबर 2 के बराबर, और इनटू यहाँ से अपने किसके बराबर, तो ये पूरा फंक्शन कौन सा तो cos 2x ठीक है, और इंटू डी एक्स के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपने क्या कीजिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको अगर हम t मानते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं, जैसे हम इसको क्या मान लिए t मान लेते हैं, तो ये अपने पास dt है। देख लीजिए अपने के पास साइन x का अपने के पास डिफरेंशियल किस तरह हो जाएंगे cos x के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए साइन 2x को हम क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं, ये आ गया अपने पास किस बराबर cos 2x और इंटू अपने के पास किस बार 2 dx इक्वल टू किस आ जाएंगे डी टी के बराबर। यहाँ से अपने के पास सॉल्व कर लीजिए, यानी तो अपने के पास इस पूरे को
इस पूरे को अपॉन को अपने पास टी मान लेते हैं, इस पूरे को हम अपने पास टी मान लेते हैं, तो ये आ गया टू टू कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से आ गया अपने पास कॉस 2x, डी एक्स इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, डी टी के बराबर। यहाँ पर अपने पास इस पूरे को, तो यहाँ से आ गया अपने पास इंटीग्रेशन ई की पावर में माइनस टी, और ये आ गया अपने पास किस बराबर, डी टी के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा, तो ई की पावर में आ गया माइनस टी और अपॉन में आ बन गया -1 के बराबर, तो यहाँ पर हम -1 लिख देते हैं और प्लस टाइम सी के बराबर, क्योंकि -1 से तो डिवाइड भी होगा ना, तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर, और इधर आ गया किसके बराबर, तो ई की पावर में माइनस साइन 2x और अपॉन में आ गया अपने पास 2 के बराबर और इनटू y के बराबर। यानी ये जो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आ जाएगा, ई की पावर में माइनस साइन 2x और अपॉन में आ गया अपने पास 2 के बराबर और इनटू y के बराबर, इक्वल टू अपने पास किस बराबर दे रखा है, इक्वल टू दे रखा है अपने के पास ई की पावर में माइनस टी, तो माइनस टाइम्स ई की पावर में माइनस टी, टी की जगह अपने पास क्या माने थे, तो टी की जगह ये पूरी क्वांटिटी माने थे, टी की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ से अपने पास रहेगा साइन 2x और अपॉन में 2 के बराबर। लो सर, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, अबे ऐसे कैंसिल नहीं आउट करना होता है, प्लस टाइम सी भी तो है, ये भी तो देखो, तो यहाँ से अपने पास प्लस टाइम से सी भी है और यहाँ पर अपने पास माइनस है, ये अपने पास एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब अपने पास जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये सॉल्यूशन आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि अगर y पाई बाई 2 डालते हैं तो y अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, 0 के बराबर, तो x इक्वल टू अपने पास क्या डालना है, तो पाई/4 और यहाँ से अपने पास y इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, 0 के बराबर। ठीक है, तो जैसे अपने पास x इक्वल टू पाई/4 इसमें डालेंगे, जैसे अपने पास x की जगह पाई/4 डालेंगे तो e की पावर में किस बराबर आ जाएंगे, पाई/4, तो यह गया पाई/2, तो माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर और इंटू 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, इक्वल टू यहाँ से अपने पास डालिए, तो यह गया माइनस टाइम्स ई की पावर में -1/2 के बराबर और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर, यानी सी का जो वैल्यू हो जाएंगे वो अपने पास किस आ जाएंगे, प्लस टाइम्स ई की पावर में 1/2 प्लस टाइम्स ई की पावर में -1/2 के बराबर, यानी अपने पास जो इंटीग्रल कांस्टेंट जो सी था वो अपने पास इसके बराबर हो गया, यानी ये जो फंक्शन है वो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे बताइए, ये अपने पास पूरे फंक्शन को हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, जब हमारे पास ऑप्शन है तो कॉपी करने में क्या जाता है। ठीक है, और ये अपने के पास सी के जगह अब किसके बराबर हो जाएंगे, तो प्लस टाइम्स ई की पावर में -1/2 के बराबर। अब अपने के पास क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन से पूछ रखा है अपने पास y(0 + 1), इसलिए अपने पास सबसे पहले y(0) बताइए, यहाँ से अपने पास x की जगह 0 डालिए, जैसे x की जगह 0 डालेंगे ये 0 हो जाएंगे, जैसे अपने पास x, अच्छा ये x की जगह 0 डालेंगे, तो जैसे 0 डालेंगे तो यहाँ से अपने पास पूरा 0, तो यहाँ से आ गया अपने पास y के बराबर, और यहाँ से अपने पास y की जगह x की जगह 0 डालेंगे तो साइन 0 0 के बराबर, यह आ गया माइनस टाइम्स ई, और यह आ गया अपने पास सॉरी माइनस टाइम्स 1 के बराबर हो जाएंगे ना, यहाँ से अपने पास ई की पावर 0 तो 1 और प्लस टाइम्स ई की पावर में आ गया -1/2 के बराबर, हाँ या ना, यानी अपने पास x इक्वल टू 0 डालने पे y अपने पास इसके बराबर हो गया। क्वेश्चन में अपने पास ये नहीं पूछ रखा है, क्वेश्चन में देखिए अपने पास क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन पूछ रहा है y(0 + टाइम्स 1) इनका होल स्क्वायर, तो प्लस टाइम्स, अच्छा ये अपने पास माइनस होगा ना, तो ये आ गया -1, तो अपने पास क्या करा y(0) और प्लस टाइम्स 1 इन पूरे का होल स्क्वायर, y(0) आ गया किस बराबर -1 प्लस टाइम्स ई की पावर में -1/2 और प्लस टाइम्स 1 इन पूरे का होल स्क्वायर, ये और ये गया, यहाँ से आ गया अपने पास ई की पावर में -1/2 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर, यही अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर होगा। तो बताइए ये आ गया अपने पास ई की पावर में -1 के बराबर, डेट मीन्स 1/e के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, 1/e के बराबर। देखिए 1/e कौन से ऑप्शन में है, 1/e डेट मीन्स ई की पावर में -1, यही तो अपने पास 1/e यही तो होता है, तो ई के पावर में -1 अपने पास क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर। यहाँ पर देख लीजिए अपने पास क्वेश्चन में कितना कुछ घुमा रखा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो बस आपको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करता है उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का अपने पास जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट कीजिए, काम खत्म। तो ये थे आपके पास जेईई मेंस के 20 जुलाई 2020 फर्स्ट ईयर शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।